हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझते हैं कि अगर हमें फुल एडर को हाफ एडर और गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, और उसी तरीके से अगर हमें फुल सबट्रैक्टर को हाफ सबट्रैक्टर और गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना हो तब हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले समझते हैं फुल एडर के लिए। तो फुल एडर में क्योंकि हम हाफ एडर यूज़ कर रहे हैं तो हमें हाफ एडर के लिए सम और कैरी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए और सर्किट पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि फुल एडर के लिए जो सम और कैरी के लिए एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जो हाफ एडर के लिए होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले नोट कर लेता हूँ हाफ एडर के लिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखिए, इसमें अभी तक हमने क्या किया कि हाफ एडर के लिए पहले एक्सप्रेशन लिख दिया, ए एक्स और बी होता है और ए बी होता है कैरी के लिए। ये सर्किट होता है हाफ एडर के लिए। फुल एडर के लिए सम के लिए ए एक्स और बी एक्स और सी, ये ऑलरेडी जो फॉर्म हमें यूज़ करनी है उसी फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके बाद जो कैरी के लिए एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ मीन टर्म्स 3, 5, 6, 7। ये आप फुल एडर की जो ट्रुथ टेबल होती है वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से मिन टर्म्स होते हैं, उस पर बेस्ड होता है ये कैरी। अच्छा, इसको जब हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है। तो 3 क्या होता है, बेसिकली बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी के लिए। तो क्या लिखेंगे 3 के लिए 0, 1, 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए बार बी और सी। इसी तरीके से 5 5 क्या होता है, 5 होता है 1, 0, 1 पैटर्न, ठीक है ना। तो B1 है, A1 है, B0 है और C क्या है 1। तो यहाँ पे लिख दिया हमने। इसी तरीके से 6 को क्या लिखेंगे 1, 1, 0। तो यहाँ पे A1 है, B1 है और C0 है। तो A B और C0, जो 0 होता है उस पर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, और 7 के लिए तीनों 1 होते हैं तो यहाँ पे ABC लिख दिया। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉर गेट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि इसमें से कुछ एक चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। क्या कि यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, पहले दो टर्म्स में से सी कॉमन आ जाएगा, सॉरी। तो अंदर क्या बचेगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, और डॉट सी। इनमें से हमने कॉमन ले लिया सी। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, प्लस लिख दिया हमने ए बी, और कॉमन अंदर क्या बचेगा सी बार प्लस सी, ठीक। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्सॉर बी, ठीक है, इंटू सी प्लस ये क्या है ए बी, और यहाँ पे सी प्लस सी पर क्या हो जाएगा 1, डॉट 1 करेंगे, ठीक है। तो ए बी ही रखेगा। तो कैरी की वैल्यू हमने यहाँ से पता कर ली, कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी प्लस ए एक्सॉर बी इंटू सी। तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए अब कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। अब देखिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सम को पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखिए स्टार्टिंग में चाहिए ए बी। तो यहाँ से हमने ले लिया ए, ये ले लिया हमने बी, इन दोनों को पहले एक्सॉर करा दिया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, ए एक्सॉर बी। ये क्या है आपके पास ए, ये है बी, ठीक है। अब इसके साथ में हमें एक टर्म और लेना पड़ेगा सी के लिए। तो यहाँ पे हमने देखिए इसको ले लेते हैं सी, और इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एक और एक्सॉर गेट में। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो ये बन गया आपके पास, जनरेट होके आ गया क्या, सम फॉर द फुल एडर, ठीक है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया बेसिकली। अब क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैरी। अब कैरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो भाई टर्म चाहिए हमें ए बी। तो ए बी टर्म हमें कहाँ से मिलेगा, ए बी टर्म हमें देखिए यहाँ से मिल सकता है कि यहाँ पे अगर हम एक एंड गेट यूज़ कर लें, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट दे दें क्या बी, और यहाँ से दे दें हम ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें ए बी, ठीक है।
एक तो टर्म हमें ये मिल गया, इसको हमें और कराना है किसके साथ में, हम सेकंड टर्म जनरेट कर लेते हैं ए एक्सॉर बी इंटू सी। ये वाली जो लाइन आ रही है हमें किसकी मिल रही है, ए एक्सॉर बी की। तो ए एक्सॉर बी अगर हम यहाँ पे भी एक एंड गेट यूज़ कर लें, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट से हमें मिल जाएगा ए एक्सॉर बी, ठीक है ना। और इस लाइन पे क्या आ रहा होगा, सी, तो यहाँ से हम ले लिए सी, ठीक है। तो यहाँ इस लाइन पे क्या मिल जाएगा हमें, ए एक्सॉर बी इंटू सी, ठीक है। ये वाला टर्म मिल गया सेकंड। अब बस इन दोनों को हमें और कराना है, एक इसको और कराना है किसके साथ में, ए बी के साथ में। ये हमने यहाँ पे और करा दिया, तो यहाँ पे ये टर्म मिल जाएगा हमें कैरी। ये क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस ए एक्सॉर बी इंटू सी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सी। तो देखिए ये अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो देखिए ये वाला जो सर्किट है, ए हाफ एडर वाला, ए एक्सॉर बी और ए बी, ये ही सेम सर्किट देखिए यहाँ पे भी है, ये वाला सर्किट, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली हाफ एडर, ठीक है। एक और हाफ एडर देखिए यहाँ पे है, ये एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट, ठीक। तो ये भी क्या है आपके पास, बेसिकली हाफ एडर, ठीक। तो हमें केवल दो हाफ एडर चाहिए और एक और गेट चाहिए। अगर इसे ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, पहले हम देखिए एक हाफ एडर बनाएंगे। पहले एक हाफ एडर ले लिया हमने, ठीक है। ये जो है वो है एक्चुअल लॉजिक सर्किट डायग्राम, ठीक है ना, फॉर द फुल एडर। अब इसे ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है हमें। हाफ एडर के अगर हम ब्लॉक ले लें तो ये क्या आपके पास हाफ एडर पहला वाला, इसमें देखिए दो इनपुट जा रहे हैं ए बी, तो आपने यहाँ पे दो इनपुट दे दिए, क्या, ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद इसका जो आउटपुट है पहला वाला, वो दूसरे हाफ एडर के इनपुट पे जा रहा है, तो यहाँ पे हमने दूसरा हाफ एडर लगा दिया, ठीक है। और इसका जो पहला आउटपुट है वो क्या देगा आपको, सम आउटपुट ऑफ द फुल एडर। अच्छा, अब इसमें जो सेकंड इनपुट है इस हाफ एडर के लिए, सेकंड वाले के लिए, ये क्या है, देखिए ये सेकंड इनपुट, देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो सेकंड क्या है, बेसिकली सी। तो यहाँ पे आपने ले लिया सी और ये आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया इसके इनपुट पे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, देखिए इसका जो पहला आउटपुट है वो तो सम आउटपुट हो गया, दूसरा आउटपुट जो निकल के जाएगा इसमें से, ठीक है, वो एक और गेट के इनपुट पे जाएगा। और दूसरा जो इनपुट होगा इस और गेट में, वो कहाँ से आएगा, वो देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो पहले वाले हाफ एडर के सेकंड इनपुट से आ रहा है। तो आपने यहाँ से इसका आउटपुट ले लिया, ये सेकंड आउटपुट, और इसको एज ए इनपुट अप्लाई कर दिया इस और गेट में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कैरी, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। ब्लॉक डायग्राम किसका है ये, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर एंड और गेट। इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। इसी तरीके से हमें फुल सबट्रैक्टर के लिए इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। अब देखिए उसी तरीके से पहले हम हाफ सबट्रैक्टर के लिए सम और बोरो के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो वो होता है ए एक्सॉर बी एंड ए बार बी, ये सर्किट होता है, ठीक है ना, हाफ सबट्रैक्टर के लिए। फुल सबट्रैक्टर के लिए डिफरेंस के लिए ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी होता है, ठीक है। और बोरो के लिए समेशन ऑफ मिन टर्म्स हमने लिख दिया है। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये टेबल से लिखा है फुल सबट्रैक्टर की फॉर द बोरो। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, देखिए जीरो, जैसे हमारे पास ए बी सी है, ठीक है। तो पहला क्या है, जीरो, जीरो मतलब 0 0 1। इस पैटर्न के लिए क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी, प्लस 2 के लिए 0 1 0, ए बार बी सी बार। 3 के लिए क्या है, 0 1 1, तो लिखेंगे ए बार बी सी
प्लस 7 के क्या लिखेंगे 1 1 1 दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है, इक्वल टू। अब हमें क्या चाहिए कि ए बार बी हमें कॉमन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम फर्स्ट सेक और ये वाला टर्म, ठीक है ना, ये वाला टर्म सेकंड, इसको और इसको हम क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा ए बार बी, ठीक है, अंदर क्या बचेगा यहाँ से सी बार बचेगा और इस टर्म में से सी प्लस, अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं एक ये वाला टर्म बचा है और एक ये वाला, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा सी, अंदर क्या बचेगा ए बार बी बार प्लस यहाँ से क्या बचेगा ए बी, चारों टर्म हमने कंबाइन कर दिए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार बी और अंदर वाले टर्म की वैल्यू 1 1 से एंड करेंगे तो यही टर्म रहेगा प्लस सी, ये क्या बन जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार ए एक्स नॉट बी, या इसको लिख सकते हैं हम ए एक्सोर बी का बार, ठीक है, ये हमारे पास बोरो के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, एक हमें डिफरेंस को इम्प्लीमेंट करना है, एक हमें बोरो को इम्प्लीमेंट करना है, तो देखिए कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए पहले हम डिफरेंस के लिए भी ए एक्सोर बी एक्सोर सी के लिए पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो इसके लिए पहले ए बी को एक्सोर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपने ए और बी को एक्सोर किया, ठीक, ये ए है ये बी है, ठीक, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए एक्सोर बी, और फिर इसको हमने एक्सोर कर दिया सी के साथ में, ये सपोज आपके पास क्या है यहाँ पे ले लिया आपने सी, ये ले जाके आपने इसको एक्सोर करा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे डिफरेंस ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ठीक है, ये क्या आ गया डिफरेंस आउटपुट ऑफ फुल सबट्रैक्टर। अब दूसरे टर्म को इम्प्लीमेंट करना है हमें, इसको ये इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें ए बार बी, तो ए बार बी के लिए क्या करेंगे यहाँ से एक कनेक्शन लेंगे और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ए बार, और इसको अप्लाई करेंगे एक एंड गेट में, सेकेंड इनपुट क्या है बी, तो बी यहाँ से खींच देंगे, तो ये आ गया आपके पास ए बी, ठीक है, ए बार बी सॉरी, ठीक है, पहला टर्म ये जनरेट हो गया, इसको और कराना दूसरे टर्म का, दूसरा टर्म पहले देख लेते हैं कहाँ से मिलेगा, तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये ए एक्सोर बी की है, इसमें अगर हम नॉट गेट लगा दें, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा, तो यहाँ पे लिया हमने और इसके साथ में एक नॉट गेट लगा दिया, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दिया एक एंड गेट में, सेकेंड इनपुट क्या होना चाहिए, ये क्या मिला आपको ए एक्स नॉर बी या ए एक्सोर बी का बार, ये वाला टर्म, ठीक है, इनटू क्या करना है सी, सी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये सी वाली लाइन है, सी वाली लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म मिल गया आपको सी ए एक्स ए एक्स नॉर बी, ठीक है, और फिर इसको हमने इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने और गेट ले लिया एक, और इसको हमने यहाँ से पास कर दिया, यहाँ पे हमने और गेट लगा दिया, तो ये क्या मिल जाएगा आपको बोरो, ठीक है, ए बार बी प्लस सी ए एक्स नॉर बी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से हम ब्लॉक डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये वाला सर्किट है, इसमें एक एक्सोर एक एंड और एक नॉट गेट लगा है, यही सेम फॉर्म हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ऑब्जर्व करनी है, डिटेक्ट करनी है। तो देखिए ये जो है पहला हमें हाफ एडर यहाँ से मिल गया, ठीक है, एज इट इज़ वही सर्किट है, ये आ गया आपके पास हाफ सबट्रैक्टर फर्स्ट, ठीक है, दूसरा हाफ सबट्रैक्टर ये रहा, हाफ सबट्रैक्टर, बस इसको आप ब्लॉक में रखिए, ब्लैक बॉक्स में ये सर्किट रखिएगा, तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से अगर ड्रॉ करना चाहें तो देखिए कैसा बनेगा। पहले हाफ सबट्रैक्टर में दो इनपुट हैं, क्या है ए और बी, तो आपने पहले एक हाफ सबट्रैक्टर यहाँ पे बना दिया, हाफ सबट्रैक्टर, ठीक,
इसमें दो इनपुट डाल दिए, क्या, ए और बी। इसका जो पहला आउटपुट है वो दूसरे हाफ सब्ट्रैक्टर के इनपुट पे जा रहा है, दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टर इसके इनपुट पे चला गया, और दूसरा इनपुट कहाँ से जाएगा हाफ सब्ट्रैक्टर का, वो क्या है, सी। तो यहाँ से आपने एक और इनपुट ले लिया, सी, ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर पे अप्लाई कर दिया। इसका जो पहला आउटपुट है वो क्या है, डिफरेंस, ठीक है। और जो दूसरा आउटपुट है वो एक और गेट के इनपुट पे जा रहा है, दूसरा आउटपुट एक और गेट के इनपुट पे जा रहा है। इस और गेट का सेकंड इनपुट कहाँ से आ रहा है, पहले वाले हाफ सब्ट्रैक्टर के सेकंड इनपुट से। तो ये सेकंड इनपुट ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आ जाएगा बोरो, ठीक है। तो ये फुल सब्ट्रैक्टर का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर एंड और गेट। इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि एग्जैक्ट वही शेप है इसमें भी, ठीक है ना, सेम शेप मिलेगी। हाफ सब्ट्रैक्टर इस तरीके से है, इसमें भी उसी फॉर्म में एज इट इज़ कनेक्ट किया है, ठीक है। दोनों के ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दोनों के एग्जैक्ट सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।